अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फार्मेसी का। और उसका नाम है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि 1,3-ब्यूटाडाइन्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं किसी भी अल्कीन के साथ या किसी अल्काइन के साथ। और उनका जो रिएक्शन होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट दोनों का ऐसे समझ लें कम्बिनेशन होता है। यानी कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जो कि कम्बिनेशन होता है अपने पेरेंट कंपाउंड का। और इसके अंदर जो है दो सिग्मा बॉन्ड्स न्यू फॉर्म होते हैं प्लस 1 पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले इसका हम टाइटल लिख लेते हैं, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। हमने अभी बात की कि ये वाला जो रिएक्शन है ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा। कौन सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल? एक हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन होना चाहिए, ये एक मॉलिक्यूल लाजमी होना चाहिए। दूसरा हमारे पास कोई भी अल्कीन हो सकता है या कोई भी अल्काइन हो सकता है। और जब हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे इसमें कैटलिस्ट नहीं चाहिए, नो कैटलिस्ट। लेकिन हम टेम्परेचर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। बेज़ाहिर हमें कोई केमिकल कैटलिस्ट नहीं चाहिए लेकिन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 200 डिग्री सेल्सियस। और उससे हमारे पास क्या चीज़ बनती है? एक प्रोडक्ट बनता है जो कि कंडेंसेशन टाइप प्रोडक्ट होता है और उसको हम नाम देते हैं एडक्ट का। तो अब आपने याद रखना है 1,3-ब्यूटाडाइईन अल्कीन्स या अल्काइन से मिलते हैं। टेम्परेचर जो हमें चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा उसको हम नाम देंगे एडक्ट का। अब जो अल्कीन और अल्काइन है इनको हम डाइइनोफाइल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डाइल एल्डर रिएक्शन में डाइनोफाइल कौन सा होगा, ब्यूटाडाइन होगा या अल्कीन और अल्काइन में से होगा। तो अल्कीन या अल्काइन भी डाइइनोफाइल होते हैं। और डाइनोफाइल का मतलब होता है डाइईन लवर्स। So alkenes and alkynes are diene lovers. अब चलते हैं कि ये डाइल एल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होता है। तो इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप हमारे पास मैकेनिज्म होता है, एक ही स्टेप में इसको हमने लिखना है। अब 1,3-ब्यूटाडाइन का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये बन गया 1,3-ब्यूटाडाइन। जबकि इसके ये जो कॉर्नर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH2 को, तो हम यहाँ पर CH2 ग्रुप भी लगा सकते हैं। जबकि ये जो दरमियान वाले हैं यहाँ पर CH आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हमने 4 की वैलेंसी के हिसाब से कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दिए, तो कॉर्नर्स पर कार्बन आ गया और उसके साथ हाइड्रोजन। ये बन गया 1,3-ब्यूटाडाइन। और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? अल्कीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हायर टेम्परेचर हमने कितना रखा था? 200 डिग्री सेल्सियस। और इसके दौरान होगा क्या, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, कॉन्जुगेशन शो करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे।
इन दोनों कार्बन्स के दरमियान। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये फर्दर डिलोकलाइज होकर यहाँ पर आ गए, और ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये इन दो कार्बन्स के दरमियान में आ गए। तो हुआ क्या कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई अपनी अपनी जगह से नेक्स्ट जगह पर। तो उस सूरत में हमारे पास न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और एक कौन से बॉन्ड फॉर 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड न्यू बनेंगे और एक पाई बॉन्ड नया बनेगा। तो बना देते हैं हम। ये था हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगेन CH2। अब यहां पर हम एक और बॉन्ड लगा देंगे, अगेन CH2, और यहां पर भी हमारे पास CH, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था 2 कार्बन के बिटवीन, तो डबल बॉन्ड लगा के मैं CH लगा देता हूं, और ये इस तरह से। अब दोस्तों ये कंपाउंड क्या बन गया? साइक्लोहेक्सीन। ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सीन। और इसको हम बोलते हैं एडक्ट। ये हमारे पास एडक्ट बन गया। ये तो बात थी सिंपल इथाइलिन की, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, और 1,3-ब्यूटाडाइन। ये तो बात थी अल्कीन्स और अल्काइंस। अब आगे चलते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, और ये हमारे पास एक अल्काइन है, ठीक है, और हम इसके साथ ग्रुप लगा देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या रिएक्शन सेम रहेगा? द आंसर इज यस, रिएक्शन सेम रहेगा, और बिल्कुल हम वैसे ही मैकेनिज्म इसका ड्रॉ करेंगे। एंड हमारे पास साइक्लिक एडक्ट बनेगा, और ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलरली हम यही रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं अगर हम डबल बॉन्ड के CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ COR ग्रुप लगा दें, COOH ग्रुप लगा दें, या कोई भी ग्रुप लगा दें, एनी ग्रुप, ठीक है। रिएक्शन विल बी रिपीटेड। सियानो ग्रुप लगा दें, the reaction will be repeated. It will be a single step mechanism. Suppose हमारे पास एक कंपाउंड है मैलिक एनहाइड्राइड का, और मैलिक एनहाइड्राइड का कंपाउंड हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड। अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइन, और ये हमारे पास है मैलिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? कॉन्जुगेशन शो करेगा एट 200 डिग्री सेल्सियस, एंड हमारे पास इस तरह से एक एडक्ट बन जाएगा, और इसकी यील्ड कितनी होगी? 100% यील्ड। तो बात आ जाती है कि डाइल एल्डर रिएक्शन इस्तेमाल किस लिए होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड। 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स जो हैं वो डाइल एल्डर रिएक्शन से बनाए जाते हैं। तो कैसा लगा ये सिंपल सा मैकेनिज्म? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।